जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। जिगर भी यही है, दिल भी यही है, लेकिन दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नहीं, ये भी नहीं है। मेरे तो कोई ऐसे अरमान थे ही नहीं कि जो आंसुओं में बह गए हों। इस स्टूपिड बंदे ना कारें इतनी नज़दीक नज़दीक खड़ी करके लगा देते हैं कि इनको कुछ पता नहीं चलता है कि किधर जाना है, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। बड़ी बड़ी सी कारें छोटी छोटी जगह पे खड़ी करने के लिए आ जाते हैं। थैंक यू, जगह देने के लिए थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू आपका। तो हम जी आप कहाँ से जाएं? हम आए थे यहाँ पे थोड़ी सी अपनी शॉपिंग करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, जैसे मेरी नकल लगाते हैं सब कहते हैं हेलो फ्रेंड्स। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज मैं सुबह गई हॉस्पिटल अपना हार्ट का स्कैन करवाने। मैंने कहा कि देखें कोई दिल में छुप के तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला मुझे, सब छोड़ के भागे। डर गए सारे मेरे से कि हमारी असलियत पकड़ी जाएगी। हम लोग कौन हैं, सामने आ जाएगा चेहरा नज़र। और उस पर भी एक गाना है कोई कि समथिंग भोली सूरत के काले समथिंग समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी फ्रेंड्स, इस वक्त वो गाना ड्राइव करते हुए बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। तो जी आज सुबह मैं गई थी हॉस्पिटल, मेरी अपॉइंटमेंट थी हार्ट का स्कैन करने के लिए। तो जी हार्ट का स्कैन हमारा हो गया। तो उसके बाद मैं घर पहुंची, घर जाके मैंने खाना बनाया। खाना खाने के बाद जब मैंने लैपटॉप खोला तो वहाँ पे हॉस्पिटल ने मुझे एक और अपॉइंटमेंट भेजी हुई थी आज दोपहर 3 बजे की। और जब मैं ईमेल चेक कर रही थी उस वक्त ऑलरेडी 3:20 हो चुके थे। तो मैंने सोचा अब पता नहीं ये लोग देखेंगे मुझे या नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे अभी पहुंचते पहुंचते वहाँ पे 20 मिनट और लग जाएंगे। तो इतना लेट मुझे कोई देखेगा या नहीं देखेगा। लेकिन मैंने सोचा चलो, अगर आज सुबह इन्होंने भेजी है या दोपहर को भेजी अपॉइंटमेंट, इसका मतलब अर्जेंट होगी, तो मैं चलती हूँ। तो गए हम लोग 3:45 बजे हॉस्पिटल पहुँचे, जबकि 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी। तो एनीवे उन्होंने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, आप आ गए हो, इतना बहुत है। तो डॉक्टर से मिले फाइनली। तो मुझे ये था कि शायद उन्होंने अर्जेंट सर्जरी करनी है, इसलिए डिस्कस करने के लिए मुझे आज ही बुलाया है। और इसीलिए आज ही फटाफट उन्होंने हार्ट का स्कैन करवाया है। लेकिन वो डॉक्टर तो मेरे साथ ऐसे ही मजाक कर रहा था। मजाक नहीं था, वो कह रहा था कि आराम से करेंगे सर्जरी, इतना क्या है, अभी रुक जाओ, 2-3 वीक रुक जाओ। मैंने कहा देख, मुझे 2-3 वीक और नहीं रुकना है, जितना जल्दी हो सकता है करो और मेरी जान छोड़ो। तो जी फिर बातचीत हुई हमारी डॉक्टर से, काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई हर बारे में, जो कोई रिस्क है या जो ट्रीटमेंट आगे जो होनी है उसके बारे में सब कुछ, और उसको अपने हालात बताए कि क्या क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे है। तो क्योंकि हर चीज़ देखनी होती है ना, कि आपकी रूटीन, आपकी जिम्मेदारियां जो हैं, आप ये तो नहीं कि एकदम घर से उठ के कि हाँ चलो जब मर्जी हो हमारा ऑपरेशन कर दो, ऐसे नहीं होता है। सब प्लानिंग करनी होती है अच्छे से। तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत ज़ोर लगाने पे मेरे कहा कि ओके ठीक है, आप मंडे को आ जाएं। मंडे जो डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं जब कोई सर्जरी करनी होती है या जब कोई ऐसा प्रोसीजर करना होता है जिसमें आपको बेहोश करना पड़ता है, तो उस वक्त आपको एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो खास एक डिफरेंट किस्म के डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ स्पेशलाइज करते हैं लोगों को बेहोश करने में। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब सर्जरी हो रही है तो वो बंदे को जिंदा रखेंगे,
वो ऐसा उनको बेहोश करने की जो दवाइयाँ देनी होती हैं उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होगी कि जिसका गलत असर हो जाए इंसान के ऊपर और इंसान वहीं पड़ा पड़ा मर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो एनेस्थेटिस्ट पहले आपको चेक करता है। तो जी अब मंडे मैं जाऊंगी और वो मुझे एनेस्थेटिस्ट जो है वो मुझे चेक करेगा और उसमें जो रिस्क फैक्टर होंगे उनको देखेगा कि इनको क्या क्या तकलीफ़ है और इनका क्या उस वक्त प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी, क्या होगा वो सब देख के ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल में रहेगा कि नहीं। क्योंकि आप सबको एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जब ब्लड प्रेशर आप लोगों का किसी का अगर बहुत हाई होता है, घर में किसी की सर्जरी होनी है और उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, तो उस वक्त सर्जरी नहीं हो सकती। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, तो जैसे ही वो अंदर काटते हैं तो वो ब्लड एकदम से रश करके वो निकलता है बाहर और आपको बहुत सीवियर ब्लीडिंग होके उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए सर्जरी से पहले ये सब चीज़ें जो एनेस्थीसिया देने वाला होता है वो चेक करता है और आपको ब्लड प्रेशर वगैरह पहले से डाउन करवाना होता है। वो दवाइयाँ उस वक्त कुछ ऐसी दे देती हैं। जब मेरी 15 साल पहले कैंसर की सर्जरी हुई थी उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, तो मैं फिक्र कर रही थी। तो मैंने वो एनेस्थेटिस्ट से पूछा, मैंने कहा कि आप क्या करोगे? तो उसने कहा कोई फिक्र वाली बात नहीं है, हम इंजेक्शन दे के आपका ब्लड प्रेशर कम कर लेंगे। और उसने बातें करते करते मेरी वेन में उसने वो लगाया हुआ था कैनुला। कैनुला होता है, नीडल होती है जो आपकी नस में जाती है, उसके आगे एक छोटी सी ट्यूब लगी होती है और ट्यूब के थ्रू आपका ग्लूकोस, आपकी बाकी दवाइयाँ वो सब जाते हैं, उसको कैनुला बोलते हैं। तो देखिए आपको मैं कितना पढ़ा रही हूँ अपने सभी वीडियोस में। तो वो जब उसने लगाया तो मुझे लगा अभी वो ही कर रही है, मुझे पता भी नहीं चला कब उसने मुझे बेहोश भी कर दिया। तो मुझे तो बाद में जब होश आई, ऑपरेशन हो चुका था उस वक्त। तो इतने क्लेवर होते हैं वो लोग, बातें करते जाएंगे आपसे और बातें करते करते आपको पता भी नहीं और आप बेहोश हो गए। नहीं तो कई लोग नर्वस हो जाते हैं ना कि भाई अब हमें बेहोश करने लगे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं होती, आप लोग सेफ हैंड्स में होते हैं अगर आपका डॉक्टर अच्छा है। एनीवे, बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको क्या बताना था, अपनी अपडेट देनी थी। तो जी आज मेरा हार्ट का स्कैन हो गया और मंडे फिर जाऊंगी। मंडे मेरे को वो डॉक्टर चेक करेगा और हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन अगले वीक सर्जरी हो जाएगी और उसके बाद मैं जाऊंगी इंडिया। मैंने तो यही बात कह दी है कि मुझे जाना है इंडिया। जितनी जल्दी मैं हील हो जाऊंगी और उसके बाद मेरा दूसरी ट्रीटमेंट कोई शुरू होने से पहले, अभी बहुत सी अपॉइंटमेंट्स हैं, सब कुछ है, तो बाकी सब होने से पहले ही मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा एक इंडिया का ट्रिप लग जाए ना, तो मैं ज़रा जाके शाकू को ना एक चूंटी काट के आऊँ। शाकू को जाके बोल के आऊँ कि भाई शाकू आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं देखूँ आप रियल वाले हो कि नहीं हो। तो यही होगा। बहुत दिल है इंडिया जाने का, तो देखते हैं जी पहुँचते हैं कि नहीं। हमारा वहाँ का दाना पानी लिखा होगा तो हम ज़रूर जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं जाएंगे। तो अभी देखिए ये स्टूपिड कार वाला कैसे अंदर गुस्सा ही आ रहा था एकदम से, उसको पता नहीं है कि अपनी लेन तक रहे। सो ये तो है मेरी अपडेट। बेटी के लिए क्या कहा है डॉक्टर ने वो मैंने अलग से वीडियो बना दी हुई है और वो मैं पोस्ट कर दूंगी। अभी मैंने सोचा चले आज मैं जाते जाते आपसे अपने बारे में भी बात कर लेती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं बात नहीं हुई है। तो जी आपको अपडेट दे दी। अब नेक्स्ट वीक एक ही दिन हॉस्पिटल रहना है मुझे, जब सर्जरी होगी एक दिन रहना है और उसके बाद घर आ जाएंगे। तो घर आके जैसे जैसे दर्द कम होगा तो उस वक्त बातचीत हो जाया करेगी हमारी। तो तब तक अपना ख्याल रखें सब लोग। और ऊपर हमारा एक प्लेन गुजर रहा है, ट्रैफिक का बहुत इस वक्त है मसला, हर तरफ इतना इतना ट्रैफिक। और रोड ये जो मैंने ली है ये छोटी रोड है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जो भी अपडेट होगी मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। ओके जी, टेक केयर, बाय।